यीशु मेरा मार्ग है, यीशु मेरा सत्य है, यीशु मेरा मार्ग है, यीशु मेरा सत्य है, यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा सब कुछ है, यीशु मेरा सब कुछ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी लोग बैठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्या 14 का वचन ऐसे कहते हैं। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्या 14। तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनयपूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। हालेलुया। क्या क्या कहते हैं? यदि मेरी प्रजा, ध्यान से सुनना, तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनयपूर्वक प्रार्थना करोगे, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। प्रभु कहते हैं यदि मेरी प्रजा, मेरी अपनी प्रजा विनयपूर्वक प्रार्थना करेगी। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। प्रभु क्या कहते हैं? यदि मेरी अपनी प्रजा विनयपूर्वक प्रार्थना करेगी और मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ दोगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा। हालेलुया। क्या क्या कहते हैं? मेरी अपनी प्रजा विनयपूर्वक प्रार्थना, विनम्रता के साथ यदि प्रार्थना करेगी और मेरे दर्शन चाहेगी, प्रभु को देखने का आग्रह, दर्शन चाहते हैं, प्रभु का एक दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ दोगी। कुमार्ग क्या है? कुमार्ग माने क्या है? जो सच्चा मार्ग नहीं है, वो है पाप की रास्ता। कुमार्ग माने पाप की रास्ता, कुकर्म, कुमार्ग, सही मार्ग नहीं है, दूसरा मार्ग शैतान का मार्ग रास्ता है, वो पाप है। वो छोड़ दोगी तो क्या करेगा? प्रभु कहते हैं मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसकी प्रार्थना, उनकी सारे प्रार्थनाओं को मैं सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का भी कल्याण करूंगा। केवल आपका नहीं, आपके परिवार का नहीं, आपका देश का भी कल्याण प्रभु करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो। क्या करने से ये आशीर्वाद मिलेगा? प्रभु कहते हैं क्या करने से? पहली बात, यदि मेरी अपनी प्रजा विनयपूर्वक प्रार्थना, विनम्रता के साथ प्रभु के सामने प्रार्थना करेगी, तो पहली बात विनम्रता से प्रार्थना करना। दूसरी बात क्या है? यदि वो मेरे दर्शन चाहेगी, प्रभु का दर्शन के लिए आग्रह, प्रभु का दर्शन मिलने का एक आग्रह हमारे अंदर होना चाहिए। तीसरी बात क्या है? और अपना कुमार्ग छोड़ देगी। कुमार्ग पाप की रास्ता छोड़ दोगे, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसकी प्रार्थना जो कुछ भी हो प्रभु सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो। हालेलुया, हालेलुया। और मैं उसका कल्याण करूंगा, आपका, आपके परिवार का, आपके गांव का और आपके देश का भी कल्याण हो जाएगा। आशीर्वाद, पूरा पूरा आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। हालेलुया। तो क्या करना है? क्या क्या करना है? पहली बात क्या है? विनयपूर्वक प्रार्थना करना। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है? हाँ, विनयपूर्वक विनम्रता से प्रार्थना करना पहली बात है। दूसरी बात क्या है? इसमें क्या पढ़ा था? प्रभु का दर्शन चाहेगी, प्रभु का दर्शन, प्रभु का एक दर्शन मिलने के लिए आग्रह करना। तीसरी बात क्या है?
कुमार्ग छोड़ना है। कुमार्ग, कुमार्ग माने क्या है? सही मार्ग नहीं है, शैतान का मार्ग। प्रभु का राह नहीं, शैतान का रास्ता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। वो मनुष्य के जीवन में प्रभु बहुत बड़ा आशीर्वाद बरसाता है। प्रभु उन पर दया करते हैं। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, स्तोत्र ग्रंथ बाइबल में ये स्तोत्र ग्रंथ है। स्तोत्र ग्रंथ कितना स्तोत्र है पता है? कितना स्तोत्र है बाइबल में? कितना चैप्टर, अध्याय है? 150, 150 स्तोत्र है। स्तोत्र, ये स्तोत्र में पहला अध्याय में, अध्याय 2 में कहते हैं, ध्यान से सुनना, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है, वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। क्या सुना है? क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं? वचन बता रहे हैं, जो प्रभु का नियम, कल मैंने आप लोगों को बताया था, प्रभु का नियम 10 हुकुम, 10 कमांडमेंट्स प्रभु का नियम है। ये नियम जो हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है, वो उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। हालेलुया। दाएं हाथ ऊपर उठाकर मेरे पीछे बोली, इस वचन को हम रिपीट करेंगे। जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है, वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता है और दिन रात उसका मनन करता है, वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या कहते हैं? जो मनुष्य अब हर बार जो मनुष्य बोलने से कैसे होगा? आगे क्या है? प्रभु का नियम हृदय से चाहता है, आग्रह करता है। प्रभु का नियम को, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने के लिए इतना बड़ा आग्रह करते हैं, उत्साह दिखाते हैं, और दिन रात प्रभु का नियम का पालन करने के लिए इसके बारे में सोचते रहते हैं। वह मनुष्य जो भी करता है सक्सेस हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पूरा सफलता, कुछ भी करे सफलता। एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, एक दुकान खोलने जा रहे हैं, सफल हो जाएगा। बड़ा हो गया, शादी करने जा रहे हैं, शादी किया, एक लड़की से, एक लड़का से शादी हो गया, अच्छा हो जाएगा, सफल हो जाए, अच्छा परिवार हो जाएगा, अच्छा पारिवारिक जीवन बिताएगा। किसके बारे में बता रहे हैं? जो प्रभु का नियम का पालन करते हैं। इसके लिए इतना आग्रह, हृदय से इतना आग्रह करते, प्रभु का नियम उसका पालन करने के लिए, उसको हम छोड़ेगा नहीं। प्रभु के नियम को आगे आगे रखते हैं। लोग कुछ भी कहें, दुनिया कुछ भी सोचे, प्रभु का नियम का हम पालन करेंगे, इसको हम नहीं तोड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। क्या होता है? सफल होता है। उनका बच्चा पैदा हो गया, अच्छा बच्चा, पढ़ाई अच्छा हो जाते, नौकरी अच्छा हो जाते, गाड़ी, घर, सारी सुविधाएं, वातावरण सब अच्छा हो जाते हैं। हालेलुया। वो जो भी करता है अच्छा हो जाते। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो। इसलिए क्या करना है?
प्रभु का नियम का पालन करने के लिए, प्रभु का नियम को हमेशा आगे आगे रखने के लिए हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए। इसलिए पहले बताते हैं, प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता। दिन रात उसका मनन करना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। आप में से कितने लोग यीशु को प्यार करते हैं? हाथ उठाइए। यीशु को प्यार करने वाले लोग सच बता रहे हैं या झूठ बता रहे हैं? सच बता रहे हैं या सच में झूठ बता रहे हैं? हालेलुया। हाथों को नीचा करें। आप सभी लोग यीशु को प्यार करते हैं। ये बात यीशु को कैसे समझ में आएगा? हम सब यीशु को प्यार करने वाला है। अच्छा से हाथ उठाकर बोल रहे हैं, मैं भी यीशु को प्यार करता हूँ। आई लव यू जीसस। यीशु को कैसे पता चलेगा हम यीशु को प्यार कर रहे हैं? यीशु को कैसे पता चलेगा? हम तो बोलते हैं, यीशु को कैसे पता चलेगा? हाँ? विश्वास है। यीशु विश्वास करना है। यीशु क्या करना है? यीशु को कैसे पता चलेगा आप प्यार कर रहे हैं? इसके विषय में यीशु बताते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 15 में, जॉन चैप्टर 14 वर्स 15 में यीशु खुद कहते हैं, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या कहते हैं? हाँ, प्रभु का वचन, प्रभु यीशु खुद कहते हैं, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। इफ यू लव मी यू विल ओबे माई कमांडमेंट्स। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। अगर हम प्रभु यीशु को प्यार करते हैं, यीशु को पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? आज्ञाओं का पालन करने से यीशु को पता चलेगा, ये बेटी मुझको बहुत प्यार कर रही है, ये बेटा मुझको बहुत प्यार कर रहे हैं। पता चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, 10 आज्ञाएं सब दिया है, उसका पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बोलते हैं हम यीशु को प्यार करते हैं, यीशु को प्यार करते हैं बोलते हैं, तो यीशु को पता चलेगा ये तो एकदम झूठ बोलते हैं। ये मुंह से केवल बोलते हैं प्यार प्यार बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई प्यार नहीं है, क्योंकि आज्ञाओं का पालन नहीं करते। अगर हम आज्ञाओं का पालन करने वाला है तो हम बोलने का ज़रूरत नहीं, यीशु मैं आपको प्यार करता हूँ ये बोलने का ज़रूरत ही नहीं है। आई लव यू जीसस बोलने का ज़रूरत नहीं है। यीशु को अच्छा से पता चलते हैं ये भाई मुझको बहुत प्यार करते हैं, सारी आज्ञाओं का पालन करने वाला है, बहुत प्यार करते हैं। ये बहन मुझको बहुत प्यार करते हैं, ये बेटी बहुत प्यार करते हैं, समझ में आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो। तो यीशु को प्यार करने के लिए हम क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, रोज बहुत समय घुटने में घुटना टेक कर हाथ जोड़ कर आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस बोलने से प्यार नहीं बनता। यीशु मैं आपको प्यार करता हूँ या मैं आपको प्यार करता हूँ 1000 बार बोलने से भी वो प्यार बनना ज़रूरी नहीं है। यीशु को पता नहीं चलेगा, यीशु को समझ में आएगा जब हम आज्ञाओं का पालन करेगा, तब यीशु को पता चलेगा ये मुझको बहुत प्यार करते हैं। तो हम प्रत्येक व्यक्ति छोटे बड़े सभी लोग क्या करना है? प्रभु यीशु को प्यार करने के लिए क्या करना चाहिए? आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप लोग दाएं हाथ ऊपर उठा के बोलिए थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो क्या करना है यीशु को प्यार करने के लिए? आज्ञाओं का पालन करना है। कितने लोग यीशु को प्यार करने के लिए तैयार है?
हाथों को नीचे करें। यीशु को प्यार करने के लिए तैयार मतलब क्या है? आज्ञाओं का पालन करने के लिए हम सब तैयार है। तैयार है क्या नहीं? सभी लोग तैयार है। लेकिन आप लोग, कई लोग ये बहुत अच्छा से कर रहे हैं, करते हैं क्या नहीं? करते हैं क्या नहीं? क्यों करते हैं? फिर हम कैसे यीशु को प्यार कर सकते हैं? पहली आज्ञा को भी यहीं से तोड़ते हुए मैं यीशु को प्यार करता हूं, कैसे बोल सकते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, क्यों इसे जा रहे हैं? प्रभु ने पहली आज्ञा में ही बोला है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा सृष्टिकर्ता, तुम्हारे पापा, स्वर्ग पृथ्वी का सृष्टिकर्ता, तुम्हारा उद्धारक प्रभु ईश्वर मैं हूं। केवल मेरी आराधना करना और किसी की आराधना नहीं करना, ये बात हमारे स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पप्पा बोलने के बाद, यहाँ देखो, ये बोलने के बाद पहली आज्ञा को हम ऐसे तोड़ते हुए जा रहे, और किसी की आराधना नहीं करना और किसी के पास नहीं जाना बोलने के बाद भी हम ऐसे जा रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या प्यार है? हालेलुया, 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 यीशु की जय हो। घर में बच्चा बीमार हो गया, तुरंत उठा कर ले जाते हैं, तंत्र मंत्र करने वालों के पास ले जाते हैं। बच्चे को परेशान है, बच्चा थोड़ा परेशानी दिखा रहे हैं, तुरंत पूजा करने के लिए ले जाते हैं। हालेलुया। तो प्रेज है ना, हम क्या के लिए ले जाते हैं? उसको चंगाई मिलने के लिए, या उसको थोड़ा परेशानी समाप्त होने के लिए, घर की परिस्थिति अच्छा होने के लिए हम पूजा करने के लिए जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। लेकिन किसके पास जा रहे हैं? शैतान से छुटकारा मिलने के लिए और शैतान के पास जा रहे हैं। शैतान हमको आशीर्वाद देगा? शैतान मनुष्यों को आशीर्वाद देने वाला नहीं है। हम सब प्रभु के संतान, ईश्वर के संतानों को रुलाने वाले, दुख देने वाले, हमारे आंसू चाहते हैं शैतान। आंसू, हमारे दुख, हमारा संकट, हमारे घर के पूरा तोड़ फोड़ करते हुए, पकड़ो पकड़ो उसको, सब उड़ने वालों को सब पकड़ो। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। दाएं हाथ ऊपर उठाकर जोर से बोले, प्रभु की जय हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों को नीचा करें। तो पहली आज्ञा में प्रभु ने क्या बोला? पहली आज्ञा क्या है? मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। आगे प्रभु, अपने प्रभु की, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करना और किसी का नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। प्रेजना, आज से ये आज्ञा को हम ऐसे पकड़ के रखना, अच्छा से हमारे छाती से लगा कर पकड़ के रखना। ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, हम प्रभु को नहीं छोड़ेगा, प्रभु का ही आराधना मैं करूँगा और किसी के पास नहीं जाऊँगा। और अन्य आराधना करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए, अन्य पूजा के लिए, तंत्र मंत्र के लिए मैं नहीं जाऊँगा। निर्णय लेना। हालेलुया, हालेलुया। जाओगे पूजा के लिए, अन्य आराधना के लिए, मूर्ति पूजा? नहीं नहीं बोलने के बाद करोगे? हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की महिमा हो। आज्ञाओं का पालन करने से हम यीशु को प्यार करते हैं। आज्ञाओं का पालन करने से हम यीशु को प्यार करते हैं। इसलिए दाऊद का एक प्रार्थना है, स्तोत्र ग्रंथ 119, स्तोत्र ग्रंथ 119 वचन संख्या 36 में, स्तोत्र ग्रंथ 119 वचन संख्या 36 में एक प्रार्थना है, मेरे हृदय में धन संपत्ति का नहीं बल्कि अपने आदेशों का अनुराग रोपने की कृपा कर। मेरे हृदय में धन संपत्ति का नहीं, कैसे पैसा कमाएंगे, कैसे पैसा इकट्ठा करेंगे, धनी बन जाएंगे, इसके बारे में नहीं। मेरे हृदय में ऐसे पैसा के बारे में नहीं, बल्कि तेरे नियमों का, तेरे आज्ञाओं का
पालन करने का एक अनुराग। अनुराग माने क्या है? एक बहुत बड़ा एक प्यार, प्रभु का नियम का पालन करने का एक बहुत बड़ा उत्साह, एक बहुत बड़ा उत्साह। प्यार मेरे अंदर जगाइए, एक अनुराग रोपने की कृपा कर प्रभु। हालेलुया। हाँ बच्चे इधर देखो, इधर इधर देखते रहना, खेलना नहीं उधर से। हालेलुया। तो वचन में अभी क्या कहा है? मेरे हृदय में, आगे क्या है? धन संपत्ति का नहीं, बल्कि तेरे नियमों का पालन करने का एक अनुराग रोपने की कृपा कर। प्रभु के नियमों का पालन करने का एक बहुत बड़ा उत्साह मेरे अंदर दे दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। और वचन संख्या 14 में पढ़ते हैं, स्तोत्र ग्रंथ 119 वचन संख्या 14 में मिला है उधर, कोई पढ़िए। हाँ बच्चे पढ़िए। 14 स्तोत्र ग्रंथ 119 वचन संख्या 14 पढ़िए। हाँ वचन कहते धन संपत्ति की अपेक्षा मुझे तेरे आदेशों के पालन से अधिक आनंद मिला। धन संपत्ति की अपेक्षा मुझे तेरे आदेशों का पालन से अधिक आनंद मिला। प्रभु के नियमों का पालन करने से आनंद, जिंदगी भर आनंद मिलते हैं। धन संपत्ति से मिलने वाले आनंद नहीं है। धन संपत्ति के मिलने से, धन संपत्ति बढ़ने से थोड़ा आनंद तो शायद मिल सकते हैं, लेकिन इससे भी अधिक आनंद प्रभु के नियमों का पालन करने से मनुष्य को मिलते हैं। ज़्यादा पैसा नहीं है तो भी आनंद रहते हैं, अच्छा घर नहीं है तो भी आनंद में रहते हैं, अच्छी गाड़ी नहीं है तो भी खुशी से जीते हैं। हालेलुया, हालेलुया। शरीर में कुछ बीमारी रहने से भी हम आनंद के साथ जिएगा, खुशी के साथ जिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो। क्या करने से? आज्ञाओं का पालन करने से, प्रभु का नियमों को आगे आगे रखना, प्रभु के नियमों को पालन करने में बहुत उत्साह दिखाना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। तो पहला नियम क्या है? मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। हाँ, प्रभु अपने ईश्वर की आराधना करना, इसके सिवा और किसी के नहीं करना। हालेलुया। ये नियम को पहले आप आपके दिल में रखना, नियम को आपके दिल में रखना। इसलिए पहले वचन में हम सुना था, जो प्रभु के नियम को हृदय से चाहता, हृदय में रखते हुए इसका पालन करने के लिए एक बहुत बड़ा आग्रह आपके अंदर आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वो मनुष्य के जीवन में हमेशा सफलता होते हैं, हमेशा सफलता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो। कई मनुष्य, बहुत सारे लोगों को हम देख सकते हैं हमारे बीच में भी, धन संपत्ति कमाने के लिए भी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। घर में पैसा बढ़ने के लिए क्या करते हैं? कुछ पूजा करते हैं, कुछ मूर्ति के पास जाकर आराधना करते हैं, तंत्र मंत्र करने वालों के पास जाते हैं। कुछ लोग कुछ अंगूठी पहनते हैं, अंगूठी पहनते, ये पहनने से पैसा बढ़ेगा, तो पूजा किया हुआ अंगूठी पहनते हैं। कुछ लोग ताबीज बांधते हैं, ये पहनने से बढ़ेगा। कुछ लोग कुछ मूर्ति को घर के अंदर रखते हैं, ये मूर्ति घर में रखने से क्या बढ़ेगा? पैसा बढ़ेगा। हालेलुया। बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो मूर्ति रखने से, ये अंगूठी पहनने से शायद पैसा बढ़ेगा। बढ़ेगा? कौन बोला? हालेलुया। नहीं बढ़ेगा, आप लोग बोलते हैं फिर करते हैं। बढ़ेगा, मैं बोलता हूँ, मैं करता नहीं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, ये मूर्ति को घर में रखने से ज़रूर आपके घर में शायद धन संपत्ति बढ़ जाएगा।
क्योंकि शैतान आपको धोखा देने के लिए धन संपत्ति दे सकते हैं, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा ट्रैप माने क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं? ट्रैप माने क्या है? एक जाल, हमें फंसाने वाले एक चीज़ छिपी हो। पैसा से भी हमारे घर में नुकसान आ जाएगा, धन संपत्ति बढ़ेगा, वो धन संपत्ति से भी हमारे घर में नुकसान आ जाएगा, परेशानी आ जाएगा। हालेलुया। मैं कुछ महीने पहले उधर नॉर्थ ईस्ट मणिपुर स्टेट में रिट्रीट देने के लिए गया। वहाँ पर एक परिवार हमको लेके घर में लेके गया था, प्रार्थना करने के लिए लेके गया। वहाँ पर एक लड़का के लिए प्रार्थना करना था। एक लड़का युवक मतलब करीब 20-21 साल का हो गया है, वो लड़का के लिए प्रार्थना करने के लिए लेके गया था। वो लड़का वहाँ का बहुत अच्छा है कि लड़का एक स्पोर्ट्समैन था, अच्छा से खेलते हैं, फुटबॉल सब खेलते हैं, हमेशा पूरा जहाँ कहीं भी जाते हैं उनको सक्सेस हो जाता है, सफल हो जाता था, विजय मिलता था। और लड़का अच्छा बॉडी है, फिट बॉडी, अच्छा मसल है, सब कुछ है। लेकिन अभी क्या करेंगे, वो लड़का ऐसे हो गया है, मसल सब अभी भी है, लेकिन अच्छा से चल भी नहीं सकते, कमर दर्द है और शरीर पूरा थक जाता है। थोड़ा स्पीड में जाने से फिर सांस नहीं मिलता, सांस लेने में तकलीफ़ हो गया, लंग्स प्रॉब्लम हो गया, सांस लेने में तकलीफ़, बहुत बड़ा कमर दर्द, इसलिए पूरा खेल बंद हो गया। जब मैं उधर आया, गाड़ी से उतरने के समय मेरा बैग उठाने के लिए सोचा था, हल्का बैग है, भारी नहीं है, उठा नहीं पा रहे, ऐसे उठाने के लिए सोचा, उधर ही रखा, चला गया। और बाल्टी में थोड़ा पानी नहीं उठा सकते, अच्छा मसलमान है, कर नहीं पा रहे। हालेलुया, हालेलुया। क्या क्या प्रॉब्लम है अभी? कमर दर्द बहुत है, लंग्स यहाँ पर प्रॉब्लम है, सांस लेने में धीरे से चलना चाहिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाएगा फिर सांस नहीं मिलेगा। चलने में भी इतना दिक्कत है, दौड़ के बारे में सोच भी नहीं सकते। पहले अच्छा से दौड़ता था, फुटबॉल खेलता था और बहुत सारे स्पोर्ट्स में वो भाग लेता था, अभी सब बंद हो गया, दौड़ नहीं, अभी चल भी नहीं सकते थोड़ा स्पीड में, ऐसा स्थिति हो गया है। तो अभी कुछ साल के, 1 साल के अंदर ऐसे हो गया था। हालेलुया, हालेलुया। वो लड़का के लिए प्रार्थना कर रहा था, और लड़का के लिए प्रार्थना करने के समय में मैंने उससे पूछा, आपके पेट में कुछ प्रॉब्लम है क्या? पूछा। मुझको ऐसे एक दर्शन मिला, उसके पेट में कुछ समस्या, तो पेट में कुछ प्रॉब्लम है क्या? पूछा। तब उसने बोला, पेट में कुछ नहीं है, पेट तो ठीक है, उसके लंग्स में प्रॉब्लम, सांस लेने में तकलीफ है, कमर में प्रॉब्लम है, पेट में कुछ नहीं, पेट तो ठीक है। फिर भी उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। तब मुझको और लगा उसके पेट में जुड़े हुए कुछ समस्या है। तो पेट में क्या है? मैंने उससे पूछा, पेट में कुछ भी नहीं है क्या? तो उसने बोला, पेट में समस्या पहले था, मेरे सब पहले समस्या पेट में था। क्या है? पेट में कभी कभी कुछ खाना खाने के समय अच्छा से डाइजेशन नहीं हो जाता था, अच्छा से वो डाइजेशन नहीं हो जाता था, खाना खाने में फिर उनको थोड़ा तकलीफ़ होता था और दर्द करता था। कभी कभी कुछ खाना, सारे खाना नहीं, कुछ खाना खाने के समय कभी कभी पेट में दर्द हो जाता था। कभी स्पोर्ट्स के लिए जाने के समय में भी कुछ परेशान हो जाता था, कभी कभी पेट दर्द के वजह से अच्छा से कर नहीं पा रहा था, वो कभी कभी होता था। तब उनके घर के बगल में रहने वाले पड़ोसी लोगों ने बोला, ये तुम्हारे पेट की समस्या को समाप्त करने के लिए वहाँ पर एक बुढ़ी बैठा है, पूजा करने वाले एक बुढ़ी माँ बैठे हैं, उनके पास जाने से वो पूजा करेगा, तुम्हारे पेट के सारे समस्या दूर करेगा। क्या करेगा? तुम्हारे पेट का दर्द, जो खाना खाने में होने वाले तकलीफ़, उसको सब वो बुढ़ी माँ ठीक करेगा। वो अच्छा से पूजा करने वाला है, पूजा करते हुए ठीक करेगा। तो ये लड़का उधर गया, उनका मम्मी पापा भी बोला उधर जाओ, बोला किसी ने लेके गया है, वहाँ पर गया, पूजा किया, वो बुढ़ी पूजा करते हुए यहाँ से पूरा निकाल दिया, उनका पेट दर्द समाप्त हो गया। क्या समाप्त हो गया? पेट का दर्द वो तो कभी कभी आता था,
रोज़ तो पेट दर्द नहीं है, कभी कभी कुछ खाना खाने के समय ये दर्द हो जाता था, अच्छा से वो पेट में डाइजेशन नहीं हो जाता था। लेकिन अभी वो समस्या पूरा क्लियर हो गया। ये लड़का बता रहे हैं उसने पूरा उखाड़ कर फेंक दिया, पूरा निकाल दिया। हालेलुया। अच्छा हो गया कि नहीं? अच्छा हो गया, हो गया। तो पेट दर्द का समस्या था, एकदम ठीक हो गया। इसके बाद अभी तक उनको पेट दर्द नहीं आया, पेट में दर्द नहीं है। कभी कभी पेट दर्द आता था, वो अभी पूरा समाप्त हो गया। अभी कभी कभी भी नहीं आते, अभी कोई भी खाना, कुछ भी खाना खा सकते हैं। अच्छा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आशीर्वाद किसने दिया? ईश्वर ने दिया। पूजा करने के लिए तो गया था, तो वहाँ से आशीर्वाद किसने दिया? शैतान दिया। शैतान आशीर्वाद दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। लेकिन पेट दर्द तो चला गया, तो आशीर्वाद हो गया है। हालेलुया। ध्यान से सुनना, ये भाई का केवल पेट में कभी कभी वो दर्द आ जाता था, वो भी सीरियस दर्द नहीं था, कुछ खेल में थोड़ा तकलीफ होता था कभी कभी। तो अगर फुटबॉल चल रहे हैं तो पेट दर्द थोड़ा आने से अच्छा से दौड़ नहीं पा रहे हैं, अच्छा से कर नहीं पा रहा था, थोड़ा सा तकलीफ था। तो शैतान के पास चंगाई प्राप्त करने के लिए गया, और बुढ़ी पूजा करने के जगह में गया। और शैतान क्या किया? यहाँ से दर्द को निकाला, पेट दर्द को निकाला, लेकिन वो आशीर्वाद देने वाला नहीं है, चंगा करने वाला नहीं है, हमको रुलाने वाला है, हमको परेशान करने वाला है, हमको अशांति देने वाला है। इसलिए यहाँ से दर्द को निकाला और यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया, बड़ा तकलीफ दे दिया। पेट को ठीक कर दिया, वो बड़े बड़े समस्या को रख दिया। छोटा सा दर्द को निकाल दिया, बड़ा बड़ा दर्द को दे दिया। वैसे शैतान का जाल, वैसे शैतान हमें फंसाने का तरीका। हम सोचेगा अच्छा हो गया, अच्छा हो रहे हैं, सोच रहे हैं। शैतान अच्छा करने वाला नहीं है। इसलिए कल भी हम वचन में सुना था, वो केवल चुराने, मारने, नष्ट करने के लिए आते हैं। ब्लेसिंग देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आने वाला नहीं है। केवल चुराने, मारने और नष्ट करने के लिए आते हैं। केवल चुराने, मारने और नष्ट करने के लिए आता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे जीवन में भी हो रहा है। हम मत्ता दर्द ठीक करने के लिए जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं, तो शायद मत्ता दर्द ठीक हो जाएगा। मत्ता दर्द शैतान ऐसे निकालेगा, लेकिन क्या मिलेगा? बड़ा दर्द आपको देगा। यहाँ से दर्द को निकालेगा, फिर शायद आपको बहुत बड़ा कमर दर्द आ जाएगा और उड़ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, बड़ा समस्या को रख देगा। कभी भी मनुष्यों के, ईश्वर के संतान मनुष्यों को, हम बच्चों को आशीर्वाद शैतान नहीं देगा। इसलिए मैंने बोला, मूर्ति को घर में रखने के समय शायद आपके घर में पैसा बढ़ेगा, आपके घर में पैसा बढ़ेगा। शैतान आपको थोड़ा पैसा दे सकते हैं। पैसा देते देते पैसा अभी 1 लाख का हो गया, 1 लाख आगे 1 लाख से एक मोटरसाइकिल खरीदा। एक मोटरसाइकिल 1 लाख रुपया मूर्ति रखने के बाद जल्दी जल्दी पैसा बढ़ा है, 1 लाख रुपया आया, एक मोटरसाइकिल खरीदा। उधर से ऐसे तेज में जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। तो पैसा बढ़ रहे सोच रहा था, शैतान दे रहा था क्या के लिए? उनको फंसाने के लिए, उनका जान लेने के लिए, उनके जीवन में, पूरे परिवार में दुख देने के लिए पैसा दे रहा था। ये पैसा से भी शैतान देने वाले हर एक चीज़ों में क्या है? कुछ ट्रैप है, हमें फंसाते हैं। हालेलुया। इसलिए पहली आज्ञा में ही प्रभु ने बोला, मुझे छोड़कर और किसी के पास नहीं जाना, मुझे छोड़कर और किसी के पास नहीं जाना, और किसी की आराधना और किसी की पूजा नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रियजनों,
हम प्रभु को छोड़कर और किसी का भी आराधना करते हैं और शैतान की आराधना बन जाता है, शैतान की पूजा बन जाते हैं। अगर हम शैतान की पूजा करेगा, शैतान की पूजा करते रहेगा तो शैतान हमको कोई कुछ ब्लेसिंग नहीं देगा। फिर क्या करेगा? वो केवल चुराने, मारने और नष्ट करने के लिए आते हैं। हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे परेशानी वो देते रहेगा। हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की महिमा हो। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 10 वचन संख्या 20 में हम पढ़ते हैं, किंतु धर्म ग्रंथ के अनुसार गैर यहूदियों का बलिदान ईश्वर को नहीं बल्कि अबतूतों को चढ़ाया जाता है। क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं? वचन क्या बता रहे हैं? गैर मसीही लोग, गैर यहूदी माने गैर मसीही लोग, अन्य लोग जो बलि चढ़ाते भगवान के लिए सोचते हुए, एक भगवान को, एक मूर्ति को रखते हुए हम बलि चढ़ा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ये सब कहाँ चले जाते हैं? शैतान को चले जाते हैं। हम भगवान को बोलते हुए कर रहे हैं लेकिन कहाँ जा रहे हैं? अपने सृष्टिकर्ता यीशु मसीह को छोड़कर और किसी का भी आराधना पूजा करने से वो सब चले जाते हैं, शैतान को चले जाते हैं। हम सोचते हैं ये भगवान के लिए, वो भगवान के लिए सोचते हुए कर रहे हैं लेकिन वो सब चले जाते हैं, शैतान को चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। सोचो आप यहाँ पर एक मूर्ति को रख रहे हैं, देखो यहाँ पर, यहाँ देखना, यहाँ देखना, एक मूर्ति बनाया, एक मूर्ति को यहाँ पर रखा, आप लोगों ने बनाया, यहाँ से किसी ने बनाया, अच्छा से बनाया, अच्छा पेंट सब मारा है, एक मूर्ति बनाया, ऐसे रख दिया और इसकी आराधना हम करना शुरू करते। आज से हम बोलते हैं ये हमारा भगवान है, ये है हमारा भगवान, तो इसके सामने हम आराधना कर रहे हैं। इसमें कोई शक्ति होगा? कोई शक्ति होगा? इसमें, ये मूर्ति में कोई शक्ति नहीं है, लेकिन हम सब उसको भगवान समझते हुए आराधना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, तेल डाल रहे हैं, फूल डाल रहे हैं, ऐसी आराधना कर रहे हैं। तब शैतान देख रहे हैं, शैतान देखेगा ये गट्टा के लोग कितने बुद्धू लोग हैं, ये इसकी आराधना कर रहे हैं। बेकार में, बेकार में एक मूर्ति बनाकर या एक पेड़ की आराधना, एक पत्थर की आराधना कर रहे हैं, या ये कितना बुद्धू लोग, ये तो आराधना किसी को भी नहीं मिल रहा है, ना भगवान ईश्वर को मिल रहा है, ना शैतान को मिल रहा है, बेकार में हमारे आराधना जा रहा है। इसलिए शैतान क्या करते हैं? शैतान का आराधना करने के लिए लोग नहीं है, शैतान की पूजा करने के लिए, शैतान के आदर करने के लिए लोग नहीं है, उनकी आराधना करने के लिए सभी लोग प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, शैतान का आराधना करने के लिए लोग नहीं है। इसलिए शैतान क्या सोचेगा? शैतान सोचेगा जैसे भी वो गड्ढा के लोग ये आराधना कर रहे हैं, ये बेकार में आराधना कर रहे हैं, कम से कम ये आराधना मुझको मिलने से कितना अच्छा होगा। इसलिए शैतान को मिलने के लिए शैतान क्या करते हैं? शैतान ये मूर्ति में आविष्ट हो जाते हैं, शैतान आकर इसमें बैठते हैं। शैतान कहाँ बैठेगा? इसमें बैठेगा, ये मूर्ति में बैठेगा। पत्थर, सोचो एक पत्थर की आराधना, ये पत्थर में कोई शक्ति नहीं था, लेकिन हम आराधना करने के बाद आराधना बेकार में नहीं जाने के लिए शैतान ये आराधना सब मुझको मिलने के लिए इसमें आविष्ट हो जाएगा, इसमें बैठेगा। तब हम जो भी आराधना करते किसको मिलेगा? शैतान को ही मिलते हैं। हम आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सब कुछ शैतान को मिल रहा है। शैतान बहुत खुश हो जाते हैं। तब से ये केवल एक मूर्ति नहीं है, ये केवल एक पत्थर नहीं है, इसमें शक्ति है। पहले हम रखा था उसमें कोई शक्ति नहीं था। जब मैं आराधना करना शुरू किया, शैतान उसमें आकर बैठा। उस समय से ये बेकार की मूर्ति नहीं है, उसमें कोई शक्ति नहीं है, इसे कोई नहीं बोलना। ये पत्थर बेकार के पत्थर है, इसमें कोई शक्ति नहीं है, नहीं बोलना। उसमें फिर शक्ति है। किसकी शक्ति है? शैतान की शक्ति है। शैतान उसमें बैठते हैं। शायद शैतान उसके अंदर से
हा 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 हा, हंसने का आवाज़ सुनेगा, क्योंकि शैतान उसके अंदर। हंसने की आवाज़ आने से हमारा विश्वास बढ़ जाता है, अरे ये मूर्ति तो हंस रहे हैं, सच में भगवान है। वो मूर्ति से शायद पानी निकलेगा, पानी आ रहा है, पानी इसमें से हमारा विश्वास बढ़ जाएगा, सच में भगवान है, पानी गिर रहा है, वो शायद शैतान पेशाब कर रहे हैं। हमारा विश्वास बढ़ जाता है, हम सच्चा भगवान ये है। फिर दूसरे गांव का लोग सब आ रहे हैं, इसके सामने आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की महिमा हो। ऐसे लोग ऐसे कई चीज़ों की आराधना करना शुरू करते हैं। कुछ तो देखते हैं, कुछ ब्लेसिंग हम देखते हैं, कुछ तो चमत्कार देख रहे हैं, हमारा विश्वास बढ़ जाते हैं। पड़ोसी को भी बुला के लेके आते हैं, रिश्तेदारों को भी बुला के लेके आते हैं, सब लोग इसकी आराधना करो, ये मूर्ति की आराधना करो बोलते हैं, ये हमारा भगवान है बोल। हमारा गांव का सब लोग इसकी आराधना करना बोलते हैं, ये भगवान। हालेलुया। तो हर एक मूर्ति में समझना है, जहाँ जहाँ लोग आराधना करते हैं, मूर्ति की आराधना और पेड़ की आराधना और सांप की आराधना, वहाँ पर सब करते हैं, वहाँ पर सब शैतान की शक्ति जरूर रहते हैं। शैतान वहाँ पर आविष्ट हो जाते हैं, शैतान की उपस्थिति वहाँ पर रहते हैं। इसलिए वचन बताते हैं, ये जो भी बलिदान चढ़ाते हैं, जो भी आराधना करते हैं, वो सब दुष्टात्मा को चढ़ाया जाते हैं, ईविल स्पिरिट को मिलते हैं, शैतान को मिलते हैं। भगवान को भगवान समझते हुए कर रहे हैं, लेकिन शैतान को मिल रहे हैं। हालेलुया। सभी लोग खड़े हो जाए। इसलिए आज पश्चाताप का दिन, पाप स्वीकार करने का दिन। ऐसे जो भी पाप किया है उसके लिए माफ़ी मांगना, प्रभु यीशु से माफ़ी मांगना। प्रभु मैंने इसे किया, मैं भी इसे किया था, मैंने मूर्ति पूजा किया था, अन्य आराधना पूजा के लिए मैं भी गया था। अगर आपके शरीर में शैतान से जुड़ी हुई कुछ चीज़ बांध के रखा है, ताबीज, काला धागा और कुछ अंगूठी, जो पूजा किया हुआ अंगूठी, जो शादी में सब मिला हुआ, मेरे जैसी अंगूठी नहीं है, ये सब शादी का ब्लेसिंग मिला हुआ अंगूठी है, फादर ने दिया, चर्च में ऐसे मिला हुआ, ब्लेसिंग करते हुए मिला हुआ अंगूठी है। ऐसे सब आप पहन सकते हैं, नहीं तो दुकान से खरीदते हुए कुछ माला ये सब पहन सकते हैं। लेकिन पूजा के बाद, पूजा करने के बाद मिला हुआ पहन के रखा है, कुछ ब्लेसिंग के लिए, डर से मुक्ति मिलने के लिए और धन संपत्ति बढ़ने के लिए, सब बोलते हुए जो कुछ पहना है आपके शरीर में आज ही निकालना। प्रभु की आशीर्वाद आप सभी लोगों को मिलने के लिए